गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं सांख्यिकी में सूचकांक का चैप्टर चल रहा है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है औसत मूल्य को आधार मानकर 3 वर्ष के लिए मूल्य निर्देशांकों की रचना कीजिए। प्यारे बच्चों, वर्ष दे रखे हैं 1999, 2000 और 2001 और ये 3 वस्तु दे रखी हैं वीट, राइस, ऑयल, गेहूं, चावल और तेल। और मूल्य प्रति रुपए किलो, रेट पर रुपये केजी, ये केजी दे रखे हैं। 1 रुपये में इतने केजी वस्तु ये मिलती हैं। वीट दे रखा है 1999 में 10 केजी, 2000 में 8 केजी, 2001 में 6 सही 2/3 केजी। और राइस दे रखा है 1999 में 5 केजी, 2000 में 4 केजी और 2001 में 3 सही 1/3 केजी। ऑयल दे रखा है 2 केजी, 1 सही 1/3 केजी और 1 केजी। प्यारे बच्चों, ये रेट पर रुपये केजी दे रखा है। 1 रुपये में इतने केजी ये वस्तुएं मिलती हैं। प्यारे बच्चों, प्राइस इंडेक्स प्राइस के आधार पर निकाला जाता है। मूल्य सूचकांक वस्तु के मूल्य के आधार पर निकाले जाते हैं और इस क्वेश्चन में मूल्य नहीं दे रखे। तो सबसे पहले आप वस्तुओं के मूल्य निकालेंगे, वीट, राइस, ऑयल के मूल्य निकालेंगे और ये मूल्य आप प्रति किलो भी निकाल सकते हैं, ये मूल्य आप प्रति क्विंटल भी निकाल सकते हैं और ये मूल्य आप प्रति टन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मूल्य निकालने हैं, प्राइस निकालनी है। अगर रेट पर रुपये केजी दे रखा है तो सबसे पहले आपको प्राइस निकालने हैं। तो यहाँ हम प्राइस पर क्विंटल के हिसाब से निकालते हैं और 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। तो प्राइस पर क्विंटल निकालेंगे। आइटम लिख लीजिए वीट, राइस, ऑयल और 1999 की पहले प्राइस निकालते हैं। तो 1999 में जो वीट दे रखा है वो 10 केजी दे रखा है। 10 केजी का मूल्य 1 रुपये है। तो 100 केजी का मूल्य कितने रुपए होगा? 10 रुपये होगा। इसी प्रकार 2000 में वीट 8 केजी दे रखा है। 8 केजी का मूल्य 1 रुपये है। तो 100 केजी का मूल्य 12.50 रुपये होगा। इसी प्रकार 2001 में जो वीट दे रखा है 6 सही 2/3, 20/3 केजी का मूल्य 1 रुपये है। तो 100 केजी का मूल्य 15 रुपये होगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में औसत के आधार पर सूचकांक निकालने के लिए कहा है। तो अब इनका आप औसत निकालेंगे और औसत निकालने के लिए ये तीनों वर्ष की जो प्राइस है उसका टोटल कर लेंगे। ये वीट ये 1999 की जो मूल्य है 10 रुपये है और 2000 के 12.50 और ये 2001 के 15 रुपये। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, 10, 12.50 और 15, तो ये 37.50 इसका टोटल आ गया वीट के। और इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो ये 3 वर्ष में 30 में भाग कर देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा 12.5। ये गेहूं का औसत मूल्य आ जाएगा 12.5। इसी प्रकार राइस का निकालेंगे और राइस दे रखा है 1999 में 5 केजी, 5 केजी का मूल्य 1 रुपये है। तो 100 केजी का मूल्य 20 रुपये होगा। इसी प्रकार 2000 में दे रखा है 4 केजी, तो 4 केजी का मूल्य 1 रुपये है। तो 100 केजी का मूल्य 25 रुपये होगा। और उसी प्रकार ये 2001 में राइस दे रखा है 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 दे रखा है। तो 10/3 केजी का मूल्य 1 रुपये होगा। तो 100 केजी का मूल्य 30 रुपये होगा। इन्हें जोड़ लेंगे, 20, 25 और 30, ये 75 रहेगा। इसका एवरेज निकाल देंगे। तो राइस का एवरेज आ जाएगा, ये जो 3 से भाग कर देंगे 25। इसी प्रकार ऑयल की प्राइस निकालेंगे पर क्विंटल। तो ऑयल दे रखा था 2 केजी, 2 केजी दे रखा है। 2 केजी का मूल्य 1 रुपये है। तो 100 केजी का मूल्य 50 रुपये होगा। और 2000 में ऑयल दे रखा है 1 सही 1/3, तो ये 4/3
केजी का मूल्य 1 रुपये हो गया, तो 100 केजी का मूल्य 75 रुपये। और 2001 में ऑयल दे रखा 1 केजी का मूल्य 1 रुपये, तो 100 केजी का मूल्य 100 रुपये होगा। और इसको टोटल कर लेंगे ऑयल का 50, 75 और 100, ये 225 आएगा। और 225 को 3 से भाग कर देंगे तो ऑयल का एवरेज आ जाएगा 75। अब प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं। सबसे पहले आप आइटम लिखिए वीट, राइस, ऑयल, और एवरेज लिखिए। जो आपने एवरेज निकाला है ये 12.5, 25 राइस का और 75 ऑयल का। और ये जो एवरेज है आपका यही आधार होगा, और जो आधार होता है उसे हम P0 मानते हैं, तो ये P0 होगा आपका। उसके बाद 1999, 2000 और 2001 के कॉलम बनाइए। प्राइस का बनाइए और रिलेटिव का बनाइए, आर का। प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव। सबसे पहले आप जो प्राइस आपने निकाली है उस प्राइस को लिखेंगे आप। और ये 1999 में जो प्राइस निकाली आपने वीट की 10 और राइस की 20 और उसकी ऑयल की 50, तो प्राइस लिखिए। और इसी प्रकार 2000 की प्राइस लिखिए आप। 2000 की प्राइस निकाली आपने वीट की 12.5 और राइस की 25 और ऑयल की 75। उसी प्रकार 2001 की प्राइस आप लिखेंगे। और वीट की प्राइस निकाली आपने 15 और राइस की प्राइस निकाली 30 और ऑयल की प्राइस निकाली है 100। अब इसके प्राइस रिलेटिव निकालेंगे और प्राइस रिलेटिव को आर से व्यक्त करते हैं, और आर बराबर होता है P1 बटे P0 गुणा 100। P1 जो चालू वर्ष का मूल्य है और P0 आधार वर्ष का मूल्य है। यहाँ जो आधार है वो एवरेज है, तो P0 बराबर एवरेज प्राइस होगी। तो यहाँ P1 ये 1999 के लिए 10 होगा और P0 इसका 12.5 होगा वीट का, और गुणा 100, तो ये 80 आ जाएगा आर। इसी प्रकार राइस का हम निकाल लेंगे, और राइस का जो P1 1999 का 20 होगा और P0 इसका 25 होगा, गुणा 100, 80 आ जाएगा। उसी प्रकार ऑयल का जो P1 होगा यहाँ 1999 में 50 होगा और P0 75 होगा, गुणा 100, तो ये 66.67 आएगा। इसका टोटल कर लेंगे तो ये सिग्मा आर आ जाएगा आपका 226.67। अब प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल देंगे, और प्राइस इंडेक्स का जो सूत्र होता है सिग्मा आर अपॉन एन। सिग्मा आर ये टोटल है आपका, और एन जो ये आइटम है वीट, राइस, ऑयल, ये वस्तुओं की संख्या 3 है, 3 से इसे भाग कर देंगे तो ये 75.55 आ जाएगा। 1999 का जो प्राइस इंडेक्स आ जाएगा 75.55। उसी प्रकार 2000 का निकालेंगे, और 2000 का आर निकालेंगे। सबसे पहले P1 बटे P0 गुणा 100। P यहाँ 2000 की 12.5 हो गई वीट की, और इसका एवरेज आपका वही रहेगा 12.5 गुणा 100, तो 100 आएगा। और ये प्राइस ऑयल की उसकी राइस की है 25 और इसका एवरेज है 25 गुणा 100, तो 100 आएगा। उसी प्रकार ऑयल का निकाल देंगे, और ऑयल की जो P1 है आपका 75 और इसका एवरेज भी 75 है, गुणा 100, तो 100 आ जाएगा। और ये टोटल कर लेंगे तो सिग्मा आर आ जाएगा 300, और प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल देंगे 300 बटे 3, तो ये आपका प्राइस इंडेक्स 100 आ जाएगा। उसी प्रकार 2001 का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। सबसे पहले आर निकालेंगे, आर बराबर P1 बटे P0 गुणा 100। P1 2001 की प्राइस होगी और P0 एवरेज होगा, तो ये आपका 15 बटे 12.5 गुणा 100, 120 आ जाएगा। और ये राइस का प्राइस P1 आपका 30 है, और एवरेज इसका जो P0 है 25 है, गुणा 100, 120 आ जाएगा। और ये ऑयल की जो प्राइस P1 है आपका 100 और इसके जो एवरेज है 75 गुणा 100, तो 133.33 आ जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे आप 373.33 आ जाएगा। और इसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल देंगे 2001 का, 3 से इसे भाग कर देंगे तो ये आपका 124.44 2001 का प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये तीनों वर्षों का औसत के आधार पर प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाता है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सही बच्चों की समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और का भी भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है चैनल आपके लिए लाभदायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं और कॉमर्स के हर टॉपिक को सरल व स्पष्ट शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।